हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज के ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपका क्लास देख रहे थे छत्तीसगढ़ का। इसके पूर्व हमने कई लेक्चर देख चुके हैं। उसी कड़ी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आज फिर से चलते हैं। कौन सा हमारा अगला टॉपिक है? मिट्टी। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी या सॉइल। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ का अगला नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। कौन सा? मिट्टी या सॉइल। ठीक। और सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमको याद रखना है, भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आ रहा है भाई सबको समझ में? भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार? तो ICAR के अनुसार हमारे इंडिया में, भारत में कुल 8 प्रकार के सॉइल या मिट्टी पाई जाती है। आ रहा है बात सब समझ में? ICAR मतलब इंडियन, INDAI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आ रहा है सबको समझ में? INSTITUT इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। आ रहा है सबको समझ में? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी क्या है? पाई जाती है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। IACA मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो कल कौन सा टॉपिक है? नई दिल्ली। समझ में आ रहा है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ तक हमको याद रखना है। ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आ रहा है सबको समझ में? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडियोलॉजी कहा जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक। मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मिट्टी के, आ रहा है सबको समझ में? मिट्टी के निर्माण की क्रिया को, कौन सा? मिट्टी के निर्माण की क्रिया को, मिट्टी के निर्माण की क्रिया को पेडियोजेनेसिस कहते हैं। PAEDOGENESIS। मिट्टी के निर्माण की क्रिया को पेडियोजेनेसिस कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? ये हमारा जो मिट्टी का कुछ आउटलाइन आपको जो बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको हमको याद रखना है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमको याद रखना है, भारत में ICA अनुसार के कुल 8 प्रकार की मिट्टी जाती है। भारत में कुल प्राकृतिक विभाजन की दृष्टिकोण से, प्राकृतिक विभाजन के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्राकृतिक विभाजन के दृष्टिकोण से भारत में कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़। आ रहा है सबको समझ में? और हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़ में तो 5 प्रकार की क्या है? मिट्टी पाई जाती है।
समझ में आ रहा है? इतना सारा चीज हमको मिट्टी के कुछ आउटलाइन में याद रखना है। सबसे पहले है मिट्टी। मिट्टी तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ICAR के अनुसार इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। समझ में आ रहा है? इसके अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हमको याद रखना है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और मिट्टी के निर्माण की क्रिया को पेडियोजेनेसिस कहते हैं या पेडियोजेनेटिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर भारत में प्राकृतिक विभाजन के दृष्टिकोण से कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यही 5 प्रकार की मिट्टी को अपन अगला पढ़ते हैं। सबसे पहला मिट्टी कौन सा है? तो लाल पीली मिट्टी। आ रहा है सबको समझ में? कौन सी मिट्टी? तो सबसे पहली मिट्टी कौन सा है? लाल पीली मिट्टी। समझ में आ रहा है? लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? इसी को पूछा जाता है। इसको और अन्य नाम से कौन से जानते हैं? तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आ रहा है सबको समझ में? लाल पीली मिट्टी को और अपन कौन से नाम से जानते हैं? तो मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको क्या है? जानते हैं। तो आ रहा है सबको समझ? यही लाल, इसका लाल रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का पीला रंग पीला क्यों होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण। आ रहा है सबको समझ में? लाल रंग क्यों होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण। आ रहा है सबको समझ में? और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। समझ में आ रहा है? पीला रंग क्यों होता है? तो आपको याद रखना है क्या? पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। समझ में आ रहा है? ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको याद रखना है, लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? मटासी मिट्टी। ठीक, इसको लाल रंग क्यों होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण। और पीला रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो हमको उत्तर लेना है जल योजन क्षमता के अनुसार। ये जल योजन क्षमता के अनुसार क्या होता है? तो हमको याद रखना है इसका रंग पीला होता है। समझ में आ रहा है? यही लाल पीली मिट्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट चूना की प्रधानता पाई जाती है। समझ में आ रहा है? लाल पीली मिट्टी में कौन सा? तो चूना की प्रधानता पाई जाती है। चूना मिट्टी पाई जाती है। जिस मिट्टी में चूना पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें धान, अलसी, तिवरा, सरसों। समझ में आ रहा है? धान, अलसी, तिवरा, सरसों, इन सब की कृषि जो है ये क्या होती है? ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आ रहा है बात सबको समझ में? धान, अलसी, तिवरा, सरसों, इन सब की कृषि के लिए क्या होती है भाई? तो उपयुक्त होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये जो लाल पीली मिट्टी है छत्तीसगढ़ की, आ रहा है सबको समझ में? लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से मैदानी भागों में पाई जाती है। समझ में आ रहा है? कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से मैदानी भागों में क्या है? पाई जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक, एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के 50 से 60% भागों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। समझ में आ रहा है? इतना चीज हमको लाल पीली मिट्टी में याद रखना है। समझ में आ रहा है? इसी में ये अपने को लाल पीली मिट्टी याद रखना है। फेरस ऑक्साइड का होता है कौन सा? Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe3O4। ये हमको अगर और पूछ दिया तो याद रखना है। ये कौन सा हो गया? लाल पीली मिट्टी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मिट्टी सॉइल भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ICAR के अनुसार, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार।
इसका हेडक्वार्टर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का नई दिल्ली में है। मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी कहा जाता है और मिट्टी के निर्माण की क्रिया को पेडियोजेनेसिस कहते हैं। प्राकृतिक विभाजन के दृष्टिकोण से भारत में कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक दृष्टिकोण से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट अपन देखें कौन सा मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है भाई? तो हमको याद रखना है लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम मटासी मिट्टी है। समझ में आ रहा है? इसमें लाल रंग क्यों होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है Fe2O3 और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अगला है ये लाल पीली मिट्टी चूने की प्रधानता होती है, इसमें चूना पाया जाता है और जिस मिट्टी में चूना पाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे उसमें धान, अलसी, पिवड़ा, सरसों, उड़द इन सब की कृषि के लिए क्या होती है? ये उपयुक्त होती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में मुख्य रूप से इसका लाल पीली मिट्टी का क्या है? विस्तार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के कुल 50% भागों में इस मिट्टी का क्या है? विस्तार पाया जाता है। हो गया। अगला अपन देखते हैं, अगला नेक्स्ट मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी। ठीक है, अगली मिट्टी अपन देख रहे हैं कौन सा? काली मिट्टी। आ रहे हैं सबको समझ में? काली मिट्टी को देखते हैं अपन। काली मिट्टी का सबसे पहले क्या अन्य नाम? आ रहे हैं सबको समझ में? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी को सबसे बोला पहले अन्य नाम याद रखना है कन्हारी मिट्टी। इसको क्या बोलते हैं? कन्हारी मिट्टी। समझ में आ रहे? इसी का अन्य नाम है भर्री। इसी का अन्य नाम क्या है? भर्री। इसी का अन्य नाम क्या है? रेगुर। आ रहा है सबको समझ में? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे कन्हारी मिट्टी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसी को क्या बोला जाता है? भर्री। समझ में आ रहा है? भर्री के बाद रेगुर। इसी का अन्य नाम और क्या है? कपासी मिट्टी। इसी को और कौन सी मिट्टी बोला जाता है? कन्हार, भर्री, रेगुर या कपासी मिट्टी के नाम से इसको क्या है? जाना जाता है। आ रहा है सबको समझ में? अगला देखते हैं। इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लार्वा के कारण, आ रहा है सबको समझ में? लार्वा के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको याद रखना है लार्वा के कारण काली मिट्टी का क्या होता है भाई? तो निर्माण होता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक। लार्वा के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पंडरिया, ये आपका कहाँ? पंडरिया। पंडरिया बोला जाए तो केडी मतलब कबीरधाम। फिर आपका कौन सा? मुंगेली। आ रहा है सबको समझ में? पंडरिया, उसके बाद कौन सा? मुंगेली, उसके बाद कौन सा हमारा? रायपुर। आ रहा है सबको समझ में? पंडरिया, मुंगेली, रायपुर इन सब जगहों में किसका विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार क्या है? पाया जाता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? आ रहा है सबको समझ में? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। काली मिट्टी वो कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए। आ रहा है सबको समझ में? इसके लिए कपास की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। समझ में आ रहा है? ठीक। काली मिट्टी को ठीक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, इंडिया लेवल के एग्जाम में भी आपको मिट्टी पूछे जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है काली मिट्टी के जनक कौन है? ठीक है, तो काली मिट्टी के जनक कौन है? तो बेसाल्ट चट्टान। आ रहा है सबको समझ में? बेसाल्ट चट्टान क्या है? काली मिट्टी के जनक है। समझ में आ रहा है? काली मिट्टी के जनक कौन है? तो हमको याद रखना है काली मिट्टी के जनक बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखना है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो कन्हार, फिर भर्री, फिर रेगुर है।
समझ में आ रहा है। इसी को और क्या बोला जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो हमको याद रखना है लार्वा के कारण होता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, पंडरिया, पंडरिया बोले तो जिला कबीरधाम, फिर कौन सा आपका मुंगेली, फिर कौन सा जिला रायपुर में इसका क्या है विस्तार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन सी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो आपका याद रखेंगे कौन सी, तो कपास की कृषि के लिए ये मुख्य रूप से क्या होती है, उपयुक्त होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसके जनक कौन से हैं, तो याद रखेंगे इसके जनक बेसाल्ट चट्टान है। ये कपास, चना, मूंगफली, इन सब की कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। आ रहा है सबको समझ में, इतना सारा चीज हमको इसमें याद रखना है। ठीक, इसी में और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता। आ रहा है सबको समझ में, सर्वाधिक जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता जो है वो काली मिट्टी में क्या है, पाई जाती है। आ रहा है सबको समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो काली मिट्टी में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया काली मिट्टी का जो गुण है वो कैसे होता है, तो काली मिट्टी का जो गुण है वो कौन सा होता है, तो क्षारीय होता है। आ रहा है सबको समझ में, गुण या इसको बोलते हैं प्रकृति। समझ में आ रहा है, काली मिट्टी का गुण या प्रकृति कैसे होता है, तो क्षारीय होता है। आ रहा है सबको समझ में, एग्जाम में यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है काली मिट्टी के क्षारीय होने का कारण क्या है। आ रहा है सबको समझ में, तो हमको याद रखना है कार्बनिक पदार्थ। आ रहा है भाई सबको समझ में, क्या कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, काला हो, मतलब क्षारीय होता है। आ रहा है सबको समझ में, इसका रंग क्या होता है, क्षारीय होता है, और इसका रंग क्या होता है, काला होता है। समझ में आ रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, काली मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। काली मिट्टी में और कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, तो हमको याद रखना है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, तो आप याद रखिएगा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी होती है। समझ में आ रहा है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सौंदर्य प्रसाधन में, समझ में आ रहा है, सौंदर्य प्रसाधन में कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो सौंदर्य प्रसाधन में भाई याद रखेंगे काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, कौन सी मिट्टी का किया जाता है, तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। काली मिट्टी का उपयोग जो है लिपस्टिक बनाने में किया जाता है। कौन सा, लिपस्टिक, स्पेशली याद रखना है, सौंदर्य प्रसाधन लड़की लोग लगाते हैं लिपस्टिक। समझ में आ रहा है, वो तो सब जानते ही होंगे। ठीक, तो सौंदर्य प्रसाधन में काली मिट्टी का क्या है, उपयोग किया जाता है। स्पेशली कहाँ, लिपस्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी का जो व्यवहार कैसे होता है, तो काली मिट्टी चिपचिपा होता है। और सबके समझ इसका कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। इतना सारा फैक्ट हमको काली मिट्टी में याद रखना है। काली मिट्टी का अन्य नाम कौन सा है, कन्हार, कन्हारी मिट्टी, भर्री, रेगूर, कपासी मिट्टी। फिर अगला, इसका निर्माण लार्वा के कारण, लावा के कारण, समझ में, लार्वा के कारण क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम, पंडरिया, मुंगेली, रायपुर में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। फसल कपास की खेती के लिए मुख्यतः ये क्या है, प्रसिद्ध है, मुख्यतः क्या है, ये फेमस है। इसमें और चना मूंगफली की भी क्या होती है, खेती होती है। इसके जनक बेसाल्ट चट्टान होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है,
तो क्षारीय होती है और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है और क्षारीय भी प्रकृति होता है। फिर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। सौंदर्य प्रसाधन में किसका कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? सौंदर्य प्रसाधन में स्पेशली हमको याद रखना है कौन सा? लिपस्टिक बनाने में कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, अगला देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी आ रहा है सबको समझ में? अगला कौन सा है? बलुई मिट्टी। ये बलुई मिट्टी का अन्य नाम क्या है? आ रहा है सबको समझ में? मैं सबसे पहले जिस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में याद रखना। बलुई मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेतीली मिट्टी है। समझ में आ रहा है? बलुई मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो हमको याद रखना है बलुई मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेतीली मिट्टी है। यह छत्तीसगढ़ के कुल 25 से 30% भागों में बलुई मिट्टी का क्या है? विस्तार पाया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? बलुई मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भागों में विस्तार पाया जाता है। इसमें कौन सी कृषि के लिए उपयुक्त होती है? आ रहा है सबको समझ में? तो मोटे अनाज, कोदो, कुटकी। कौन सा? मोटे अनाज, कोदो, कुटकी का इसमें क्या है? मुख्य रूप से इसमें फसल की उपजाऊ क्या है की जाती है। इसमें और अन्य फसल होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। आ रहा है सबको समझ में? ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की कृषि भी जो है क्या है की जाती है। तो मिट्टी में थर्ड मिट्टी कौन सा है हमारा? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेतीली मिट्टी। समझ में आ रहा है? ठीक, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भागों में पाया जाता है। इसको और अन्य नाम बोलते हैं टिकरा मिट्टी। इसी का अन्य नाम क्या है? तो हमको याद रखना है टिकरा मिट्टी के नाम से भी और इसको जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भागों में पाया जाता है। कृषि में मुख्यतः मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इन सब का भी क्या है प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कृषि की जाती है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो स्पेशली हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा? दंतेवाड़ा। इसमें किसका विस्तार है? तो बलुई मिट्टी का क्या है? विस्तार है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, इतना सारा हमको बलुई मिट्टी में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बलुई मिट्टी में? तो इसी का अन्य नाम रेतीली मिट्टी है, टिकरा मिट्टी है। विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भागों में पाया जाता है। अगला क्या याद रखेंगे? ये कौन सी कृषि के लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की कृषि के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। आ रहा है सबको समझ? अगला मिट्टी देखते हैं। चौथा मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अगला कौन सा मिट्टी है भाई? तो अगला मिट्टी है हमारा कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, लेटेराइट मिट्टी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको मुरुमी भाठा मिट्टी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मुरुमी भाठा मिट्टी। आप लोग भी जानते हैं ना भाठा साठा, कैसे नहीं जानते होंगे? यहाँ के आदमी हैं तो सब समझ में आ रहा है, सब गांव के ही हैं। भारत के 76.24% जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के आदमी है तो भाठा, कोयलियारी, ये कोठा, ये सब तो जानते ही हैं। ठीक, मुरुमी भाठा मिट्टी इसको कहा जाता है।
समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ठो मिट्टी दिया रहेगा, 4 ठो अन्य नाम दिया रहेगा, चारों को सही जोड़ी मिलाइए। तो अब आप अपने हिसाब से जैसा ऑप्शन दिए रहेगा वैसा क्या है सही जोड़ी मिलाएंगे। आ रहा है समझ में? तो अन्य नाम इसका क्या है? मुरुमी भाठा मिट्टी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? आ रहा है समझ में? तो इसका विस्तार मुख्य रूप से जसपुर, आ रहा है सबको समझ में? बलरामपुर के क्षेत्र में जो है क्या है, जसपुर सामरिक पार्क प्रदेश के क्षेत्र में इसका क्या है भाई, विस्तार पाया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? आ रहा है सबको समझ में? तो तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में, तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में, आ रहा है सबको समझ में? तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का क्या है, निर्माण होता है। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आपका याद रखेंगे, तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में या ढलानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेराइट मिट्टी का जो रंग है, आ रहा है सबको समझ में? रंग है वो कैसा होता है? तो कत्था होता है। आ रहा है सबको समझ में? या यही गेरुआ रंग होता है, वो शाहरुख खान वाला नहीं है भाई, रंग दे तुम है गेरुआ वाला। आ रहा है सबको समझ में? ये लेटेराइट मिट्टी का किससे संबंधित है जी? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग, कलर से संबंधित है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, तो लेटेराइट मिट्टी का नाम क्या है? मुरुमी भाठा मिट्टी है। इसका विस्तार जसपुर बलरामपुर कहने का मतलब सरगुजा के क्षेत्रों में इसका क्या है जी? तो विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है भाई? तो तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का क्या है, निर्माण होता है। फिर इसी में इसका रंग कैसा होता है? तो कत्था रंग या गेरुआ रंग होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? मतलब अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आ रहा है सबको समझ में? कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, यही लेटेराइट मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? यही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आ रहा है सबको समझ में? यही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मुख्य रूप से चाय, लीची, समझ में आ रहा है? चाय, लीची, समझ में आ रहा है? इन सब की कृषि के लिए, मतलब कहा जाए बागानी या बागवानी फसलों के लिए ये क्या होते हैं, आपके उपयुक्त मिट्टी होती है। समझ में आ रहा है? इतना सारा पॉइंट हमको लेटेराइट मिट्टी में याद रखनी है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक, लेटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है भाई? तो मुरुमी भाठा मिट्टी है। इसका विस्तार जसपुर बलरामपुर सरगुजा के क्षेत्रों में, निर्माण तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? लेटेराइट मिट्टी का इसका रंग कैसे होता है? कत्था रंग, गेरुआ रंग। वो लाल को ही थोड़ा ज्यादा करोगे तो कत्था, मुख्य रूप से 7 ही कलर होते हैं, फिर बाकी चोचलाबाजी। समझ में आ रहा है? ठीक, तो फिर प्रकृति अम्लीय होती है और इस कौन से फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय, लीची। एक और फैक्ट पॉइंट है, पीएससी प्री का पूछा गया क्वेश्चन है, ईंट निर्माण में, आ रहा है सबको समझ में? ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे हम, ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, भवन बनाने में कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है?
तो आप याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भवन बनाने में कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ये हमारा क्या हो गया पॉइंट, लेटेराइट मिट्टी से संबंधित। समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी से हर बार एक न एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों को हमको स्पेशली याद रखना है। दोनों को नहीं, सब के सब को क्या रखना है? याद रखना है। लेटेराइट मिट्टी में हम क्या याद रखेंगे जी? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसे मुरुमी भाठा मिट्टी भी कहा जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, इसे मुरुमी भाठा मिट्टी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखेंगे लेटेराइट मिट्टी से संबंधित जितने भी पॉइंट है उसको। ठीक, अब अगला लास्ट मिट्टी है कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? लाल दोमट मिट्टी। आ रहा है सबको समझ? ये क्या है? लास्ट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। आ रहा है सबको समझ में? मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाल दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भागों में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाल दोमट मिट्टी में कुछ ही पॉइंट है, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट हमारे लिए क्या है? उपयुक्त है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा? तो लाल दोमट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो स्पेशली हमको याद रखना है सुकमा और जिला दंतेवाड़ा। आ रहा है सबको समझ में? ये स्पेशली बार बार बोल रहा हूँ, इसी को पूछा जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? अगला, सर्वाधिक जल धारण कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो काली मिट्टी में पाई जाती है। और न्यूनतम, कौन सा? न्यूनतम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो हम याद रखेंगे कम जल धारण क्षमता लाल दोमट मिट्टी में पाई जाती है। इससे ज़्यादा आज तक कोई भी हमारे एग्जाम में मिट्टी से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझ में आ रहा है? ठीक, लाल दोमट मिट्टी में हमको इतना सारा चीज याद रखना है। ठीक, लाल दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ के कुल 10 से 15% भाग में पाई जाती है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से सुकमा, जिला दंतेवाड़ा में इसका विस्तार पाए जाते हैं। न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी की, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। कौन सा? सर्वाधिक जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। आ रहा है सबको समझ में? ये हमारा क्या हो गया? मिट्टी से संबंधित टॉपिक। ठीक, अगला एक और पॉइंट है इसी में कुछ, बस्तर के पठार में, कहाँ? बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को उच्च से निम्न के क्रम में जमाइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक आता है सरगुजा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के क्रम को उच्च से निम्न के क्रम में क्या करिए? जमाइए। ये दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को उनके क्रम में जमाइए और सरगुजा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को। ठीक, तो सबसे पहले इसको याद रखना है, मरहान, टिकरा, माल, गभार।